मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज मेहमान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना सलमान साहब मज़ाहिरी और शायर सलाम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कासमी और स्टेज पर मौजूद तमाम अकाबिर व हुफ़ाज़ उलमा इकराम व अइम्मा इकराम और आने वाले सारे सामीन हजरात व बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम, आज का ये जलसा छोटा रामकापुर का नौजवानान छोटा रामकापुर ने बड़ी मेहनत व मुशक्कत के साथ में मुनाकिद किया है। हर साल करते हैं, इस साल भी किए हैं। अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए। जो नौजवानों की कुर्बानी है, कितनों का नाम लो, बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी बड़ी कुर्बानी से आज ये जलसे का इनेकाद हुआ है। जो आप हजरात इस दीनी और नूरानी महफिल में बैठे हैं, उलमा के बयानात से मुस्तफीज हो रहे हैं। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, स्टेज पर बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। खुद वालिद मोहतरम हजरत मौलाना इनामुल्लाह साहब, जिनकी तबीयत भी अब खराब रहती है, बयान भी अब करते भी नहीं है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। जबकि आप हजरात जानते हैं कि वो अगर इशा के वक्त से माइक पकड़ते हैं तो सुबह हो जाती थी, लेकिन अब जो है तबीयत का तकाजा है, बयान हम लोग करने भी नहीं देते, वो करते भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उनके रहते हुए मुख्तसरन बातें इसलिए कि सदारत में दी गई है, बस 4-5-6 मिनट में ही बातें खत्म करूंगा, ज्यादा तवील बातें नहीं। मेहमान बैठे हैं, बेदबी है। इत्मीनान से बैठे रहे। मैं बस मुख्तसरन बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को हर एतबार से बदनाम किया जाता है। मुसलमानों पर किस्म किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं कैसे कैसे इल्जामात से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इस पुरफितन दौर के अंदर एक मुसलमानों को अब बताना पड़ेगा कि एक मुसलमान क्या होता है, कि मुसलमान के नबी कैसे हैं और एक मुसलमान कैसा है। इसको कुरान करीम ने खुद अल्लाह ने ऐलान भी किया है कि अल्लाह ने हमें जो पैगंबर अता किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको जो पैगंबर दिए हैं वो सारे आलम के रहमत बनकर आए हैं। कि उस इंसानों के भी वो रहमत बनकर आए हैं, वो नबी जिन्नों के भी रहमत बनकर आए हैं, वो नबी मलाइका के भी रहमत बनकर आए हैं, वो नबी जमीन वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं, वो नबी आसमान वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं, वो नबी जो है इंस जिन के अलावा दरिन परिन चरिन सबके लिए वो नबी रहमत बनकर आए हैं। उस नबी की उम्मत है, हमारा नबी रहमत वाला है, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। आज दुनिया वालों को बताना है, ये पैगाम देना है, अपनी जिंदगियों में अमल करके बताना है। हमारा नबी भी रहमत वाला था, हम भी रहमत वाले हैं। हमारा नबी एहसान करने वाला था, हम भी एहसान करने वाले हैं। हमारा नबी अखलाक वाला था, हम भी अखलाक वाले हैं। हमारा नबी सच्चा था, हम भी सच्चे हैं। हमारे नबी दूसरों के गमखारी में साथ देने
वाला था, दूसरों का सहारा बनने वाला था। हम भी दूसरों के सहारा बनने वाले हैं। दोस्तों, आज इंसानों को ये बताना है, मुसलमानों में बताना है, गैरों में बताना है, नबी के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लाकर उम्मत में, इंसानों में उजागर करना है। मुसलमानों, आज हर तरफ से उम्मत मुस्लिमा को बदनाम किया जाता है। दोस्तों, नबी जो है मक्का मुकर्रमा में आप पर आ रहे में आप तशरीफ फरमा है, आप पे कुरान उतरती है, आप इस कुरान के पैगाम को आप जब मक्का के लोगों तक पहुंचाया है, लोगों ने दुश्मनी तो किया है लेकिन नबी के झूठे होने के इनकार नहीं किया। लोगों ने ऐलान किया, हम आपको सच्चा मानते हैं, अगर आपके दावत को ठुकराया है। दोस्तों, उस नबी पर जो है मक्का के लोगों ने जुल्म सितम किया है। दोस्तों, इस कदर जुल्म किया है, अल्लाह के नबी जो है मक्का मुकर्रमा छोड़कर जो है दावत की तबलीग के लिए अल्लाह के नबी ताइफ में पहुंचते हैं। दोस्तों, आपने सोचा मक्का वालों ने बहुत सताया है, शोबे अबी तालिब के अंदर अल्लाह के नबी को, बनु हाशिम को 3 बरस तक लोगों ने बाइकाट करके रखा। आपका खाना बंद किया, आपसे रिश्तेदारी बंद की, आपसे तिजारत बंद किया, आपको भूखा रखा गया, आपके बच्चों को भूखा रखा गया। आपके साथ में शोबे अबी तालिब के मुसलमान भी मौजूद थे, गैर मुस्लिम भी मौजूद थे, सबको तकलीफ दिया गया। मुसलमान इस्लाम के लिए शोबे अबी तालिब भी बंद थे, गैर मुस्लिम जो है नबी से रिश्ते की वजह से अल्लाह के नबी के साथ में शोबे अबी तालिब के अंदर 3 बरस तक कैद बंद की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, जो है सारी तकलीफ आप उठाते हैं, 3 बरस तक जो है शोबे अबी तालिब में आप वज़ियतें पहुंचाई जाती है, आपको तकलीफ दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह ने मक्का के लोगों को दिखाया कि आपके खिलाफ में लोगों ने एक मजमून लिखा था कि जब तक जो है कि बनु हाशिम जो है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे हवाले न कर दे, कत्ल के लिए नाउज़ुबिल्लाह अगर पेश न करे, उस वक्त तक जो है हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके मानने वालों को और बनु हाशिम की औलादों को हम इसी तरह बैकअप करके रखेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, बैतुल्लाह के अंदर में ये मजमून लटका हुआ था। 3 साल के अंदर जो है अल्लाह के नबी खबर देते हैं, ए लोगों जो है जाओ, तुम जो मुझे जो है आज मक्का से बाइकाट किए हो, शोबे अबी तालिब ने महसूर करने पर मजबूर किए हो, जाओ बैतुल्लाह के उस मजमून को देखो। उस मजमून में सिर्फ अल्लाहुम्मा बिस्मी का जो है सिर्फ अल्लाह का नाम मौजूद है, इसके अलावा सारा मजमून मिट चुका है, कोई मजमून उसमें बाकी नहीं है। दोस्तों, लोग जाते हैं खाने काबा के अंदर घुसते हैं, देखते हैं जो मजमून लटका हुआ था सारे मजमून को दिमाग में खा लिया है, सिर्फ इसमें अल्लाह का नाम था, वो मजमून उसी जगह बाकी है, सबको दिमाग में खा लिया है। इसके बाद में लोगों को समझ में आया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये हक पर है कि सारा चीज तो मिट जाता है। हमने नबी पे जुल्म करने के जो मजमून लिखे थे वो सारे को दिमाग में खा लिया है, लेकिन अल्लाह का नाम मौजूद है। दोस्तों, अल्लाह के नबी 3 बरस तक शोबे अबी तालिब के अंदर कैद होकर जब निकलते हैं, उसके बाद में आपके चचा भी दुनिया से वफात पा जाते हैं, आपकी बीवी हजरत खदीजा का भी इंतकाल हो जाता है, आप बेसहारा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सोचते हैं मैं अब ताइफ जाता हूँ, नबी ताइफ वाले जो है मेरी बात को कबूल कर लेंगे। जब अल्लाह के नबी ताइफ में पहुँचते हैं, ताइफ में 3 शख्सों को अल्लाह के नबी ने दावत हक दिया, उन्होंने इनकार किया, नबी की बेइज्जती की, नबी की तौहीन की, इसी पर बस नहीं रहे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बात को अगर नहीं मानना है मत मानो, मैं तुम्हें इस्लाम जबरदस्ती देता नहीं हूँ, मैं जबरन तुम्हें इस्लाम में दाखिल करने नहीं आया हूँ, मैं हक का पैगाम लेकर आया हूँ। दिल चाहता है तो मान लो, नहीं चाहता है कि अपने रास्ते पे छोड़ दो, मैं मक्का वापस हो जाऊंगा। लेकिन उन जालिमों ने अल्लाह के नबी को छोड़ा नहीं, आप पर गाली दी, आपको जो है आपका जो है उन्होंने मजाक उड़ाया, जब तक आवाज लड़कों को जो है आपके पीछे लगाया, उन जो बच्चों ने वहाँ के लोगों ने जो है अल्लाह के नबी पर पत्थर बरसाते हैं, आपको गालियां देते हैं। 1 मील नहीं 3 मील तक जो है उन बच्चों ने आवाज लड़कों ने नबी पर पत्थर बरसाते रहे, गालियां देते रहे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैं अल्लाह के नबी को पत्थर से बचाने के लिए आपका आड़ बन रहा था, मेरे सर
से लेकर पैर तक जो है कोई जगह जख्म से खाली नहीं था, पूरा सर लहूलुहान हो चुका था। अब तक अल्लाह के नबी वहां से निकल कर आ जाते हैं, एक बाग के पास में पहुंचते हैं, एक अंगूर का बाग है जो उतबा और शैबा का बाग था। अल्लाह के नबी उस जगह पर ठहर जाते हैं। दोस्तों बाग का मालिक देखता है, अल्लाह के नबी अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह तो किस कौम के हवाले किया है, अल्लाह जो है तो इन जालिमों के हवाले किया है, अल्लाह जो है अगर तुम मुझसे राजी है, ये मुझे सता रहे हैं, मुझ पर इन्होंने खून से लहूलुहान कर दिया है, अल्लाह अगर इस हालत में तू मुझसे राजी है तो मोहम्मद को कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है आफियत मेरे लिए खैर है। दोस्तों अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ जो अल्लाह से शिकायतें की, उसी वक्त बाग का मालिक अब्बास जो है, बाग का मालिक जो शैबा कहते हैं, जब के गुलाम से अब्बास से कहते हैं जाओ जो है उस नौजवान को जो है आप जो है एक अंगूर का खोशा खिलाओ। उस नौजवान को अंगूर का खोशा पेश किया जाता है और अल्लाह के नबी के पास में अब्बास अंगूर का खोशा लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी जो है उस अंगूर के खोशे को जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं। अब्बास कहता है कि जो है कि आप जो है बिस्मिल्लाह क्यों पढ़े हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पढ़ते। कहा कि जो है आप कहाँ के हो, कहा कि मैं जो है यूनुस बिन मत्ता के बस्ती का रहने वाला हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि यूनुस बिन मत्ता जो है वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। उस अब्बास ने कहा आपको कैसे पता चला यूनुस बिन मत्ता जो है वो अल्लाह के नबी है। दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने मुझे नबूवत से नवाजा है, अल्लाह का रसूल हूँ, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। दोस्तों अल्लाह जो है अल्लाह के नबी के जो है पेशानी का बोझा लेता है, आपको जो है आपके कदमों को चूमता है, आपसे गले मिलता है। दोस्तों जो है सारा नजारा लोग देख रहे थे, दोस्तों दुआ शैबा देख रहे थे। उन्होंने कहा क्या दास क्या तुझे हमने अंगूर का खोशा खिलाने भेजा था, ताकि जो है उस आदमी को बोसा देने के लिए उसे गले मिलने नहीं भेजा था। दोस्तों बुजुर्गों रिवायत भी आता है जो है तो उसके बाद में उतबा और शैबा जो है कि ये हरकत को देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है उसके बाद में उस बाग से निकलकर जब कर्न सालिब के पास में पहुंचते हैं, रिवायत भी आता है अल्लाह के नबी खून से लहूलुहान है, ज़ैद बिन हारिसा खून से लहूलुहान है, दीन की तबलीग के लिए गए थे, आप जबरन इस्लाम की दावत नहीं दिए थे, आप आपका पैगाम पहुंचाने गए थे, लोगों को जहन्नम के आग से बचाने गए थे, लोग जुल्म करके जो है खून से नबी अलैहिस्सलाम जो है जब कर्न सालिब के पास में पहुंचते हैं, आसमान के ऊपर जो है एक बादल काबर जो है अल्लाह के नबी को घेर लेता है। अल्लाह के नबी जब निगाह उठाते हैं देखते उस बादल काबर के अंदर हजरत जिब्रील तशरीफ फरमा है। जिब्रील या मोहम्मद जो है अल्लाह ने मुझे भेजा है कि आपके कौम ने आपको सताया है, आप पर जुल्म किया है, अल्लाह ने भेजा है ए नबी इजाजत दो इन ताइफ वालों को जो है दो पहाड़ों के दरमियान में मसल कर खत्म कर दे। ए नबी मेरे साथ में जो है पहाड़ का फरिश्ता मौजूद है। दोस्तों उसी वक्त जो है पहाड़ का फरिश्ता कहता है अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, मोहम्मद जो है तुम पर सलामती हो, अल्लाह ने इजाजत दे रखा है, हमें इजाजत दो। उसी वक्त तो पहाड़ों को पीस कर जो है आपके खातिर जो है इन ताइफ वालों को अल्लाह तबाह व बर्बाद कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा अगर अल्लाह मेरी खातिर जो है इन ताइफ वालों को तबाह व बर्बाद कर सकता है तो मेरी खातिर जो है इन ताइफ वालों को हिदायत भी दे सकता है। दोस्तों बुजुर्गों कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने कहा मैं इन्हें बर्बाद करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ ये इस्लाम कबूल ना करे, ये अगर आपको कबूल ना करे इनकी नस्ल जो है जरूर इस्लाम कबूल करेगी। आज वही नतीजा है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो चाहते पर दुआ कर देते, अल्लाह के नबी ने बददुआ नहीं की, उनके लिए दुआएं दी। दोस्तों आज नतीजा है हिंदुस्तान पे मोहम्मद बिन कासिम भी उसी ताइफ की सरजमीन से दीन इस्लाम का पैगाम लेकर आए थे। दोस्तों बुजुर्ग जो है अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, गैरों ने जुल्म किया है, आपने दुआएं दी है। एक मुसलमान की सिफात है, मुसलमान बददुआ नहीं करता, दुआएं करता है, जुल्म के खिलाफ जुल्म नहीं करता, दोस्तों इंसाफ से काम करता है, वो
मोहब्बत से काम करता है, हमदर्दी से काम करता है। इसी रमजान का वाकया है कि हमारे जामिअतुल तैयब का एक हाफिज कुरान जो है जब चर्चा करने के लिए जगतसिंहपुर पे गया, वो कुछ नौजवानों ने उसे घेर लिया और घेर कर जबरन कहा कि जो है कि तू बांग्लादेशी है। उसे जबरदस्त कहा, उसने अपना कार्ड दिखाया कि नहीं मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों माना नहीं, यहाँ तक के कहा तू जय श्री राम कहो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। दोस्तों कुर्बान जाइए, और मदरसा कैसा ईमान देता है। वो हाफिज कुरान सारों का मजमा है, 15-20 नौजवान जो है उसके मारने के दर पे है, जो जवान रोजे की हालत में है। हाफिज कुरान जो है रोजे की हालत में है। इसी रमजान का वाकया है। हाफिज कुरान कहता है मैं रोजे की हालत में हो, अगर मारना है मेरी जान तो ले सकते हो, मैं मुसलमान हो हरगिज़ जय श्री राम नहीं कह सकता। दोस्तों उसने इनकार किया। वो लोग जो है खामोश हो जाते हैं, कहते अगर तुमने नहीं कहा अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करेंगे। दोस्तों इसने कहा पुलिस के हवाले कर दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन जो है इस्लाम का अकीदा मैं नहीं छोड़ सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता। दोस्तों पर कायम रहा। दोस्तों कुर्बान जाइए, उसके बाद उसी हाफिज कुरान को जो है एक मुसलमान ताल्लुकात में थे उसी बस्ती के जहां उन्हें रोका गया था, वो मुसलमान फिर उन हाफिज कुरान को लेकर आता है, उसी हिंदू भाई के पास आता है। कहते तुमने ऐसी हरकत क्यों की? हाफिज कुरान मेरे पहचान का था, तुमने इस पर जुल्म क्यों किया? जबरन जो है जय श्री राम कहने के क्यों तुमने कहा? दोस्तों जो है हिंदू भाई जो है माफी मांगने लगा कि जो है मुझे माफ कर दो, मैं जानता नहीं था, ये तुम्हारे ताल्लुकात का था, ये तुम्हारे दोस्ती का था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हिंदू भाई कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मार लो, अगर मुझे जो है सजा देना है सजा दे लो। दोस्तों जो है हाफिज कुरान है वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लेना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो काम किया है बहुत दुख की काम है। मैं जो है माफ करता हूँ, उस नबी का उम्मती हूँ, रहमतुल लिल आलमीन का मानने वाला हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं बदला लेना मकसद नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरे साथ क्या है ऐसा किसी और मत करे। दोस्तों बुजुर्गों ये हालात है इस मुल्क हिंदुस्तान का, हमें बताना है उस रहमतुल लिल आलमीन के नबी उम्मती है कि नबी भी हमारा रहमत वाला था, हम भी रहमत वाले हैं, हम किसी पर जुल्म करने नहीं आए, हम हमदर्द और मोहब्बत को आम करने वाले लोग हैं, जुल्म के खिलाफ फूल बरसाने वाले लोग हैं, गालियां सुनकर दुआएं देने वाले लोग हैं। उम्मत को मुसलमानों पूरी जो है हिंदुस्तान के बसने वाले हर फर्द को वचन बताना है कि इस्लाम एक अमन का पैगाम देता है, इस्लाम का मानने वाला अमन का मोहब्बत का पैगाम देता है। किसी पे जुल्म की ज्यादती की, किसी के हक तलफी की इस्लाम कभी भी इजाजत नहीं देता। ये वो प्यारा मज़हब है कि 23 सालों के अंदर पूरे अरब नहीं सारे मुल्कों के अंदर इस्लाम फैला है। ये नबी की थोड़ी दिन की मेहनत है, कोई जुल्म से नहीं, मोहब्बत से इस्लाम फैला है, प्यार से इस्लाम फैला है, अखलाक से इस्लाम फैला है। हमें सबको नमूना पेश करना है, जलसे से पैगाम लेकर जाए, हम भी रहम वाले बनेंगे, हम भी माफ करने वाले बनेंगे, हम भी दूसरों को सुकून देने वाले बनेंगे, हम भी दूसरों को जो है खैर खाई करने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सब जो है नबी के अखलाक, नबी के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जज़ाकल्लाह। अब मैं बिला ताखीर कमेटी वालों के गुजारिश करने पर अब मैं शायर इस्लाम को दोबारा तकलीफ देना चाहता हूँ। कुछ ही देर के लिए शायर इस्लाम हमारे सामने स्टेज पर माइक के सामने आएंगे।